महादेवावतरं पश्ये पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी गणपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखिए नंद तनय आगच्छति। सखिए नंद तनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनैः
समधिक सुखम प्रयच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति मंदम मंदम मुरलीरणनैः समधिक सुखम प्रयच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति शिवराज विजय का पद है। अकांतो 283 भाष्य ठीक। मुझे इतनी उड़िया आती है कांतु चलंतु कांतु हाँ ठीक है। न अविद्यापगम मात्रत्वाद ब्रह्म प्राप्ति फलस्य विषय यह चल रहा था कि जो देवता होते हैं जब कोई मनुष्य उनकी आराधना करता है तो अपना यजमान समझकर उसका भरण पोषण करते हैं। जैसे कोई पशुपाल अपने पशु का रक्षण करता है, भरण पोषण करता है, परंतु कोई जीव जब मनुष्य जब ब्रह्म विद्या की ओर अग्रसर होता है तो देवता अनुग्राहक होते हैं या विघ्नकारक होते हैं। यह विचार चल रहा था। वे समझते हैं कि ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेने पर इसका पशुत्व विलुप्त हो जाएगा, मेरा यजमान यह नहीं रहेगा, तो विघ्न डाल देते हैं। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान स्वाही, तो देवता विघ्न कारक हैं या अनुग्रह कारक हैं, यह प्रश्न उठता है। लेकिन किसी भी कर्म की निष्पत्ति में देवता भी एक हेतु माने गए हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। अधिष्ठान आश्रय जिसके योग से कर्म की निष्पत्ति होती है, जैसे कि हमारा आपका शरीर है, रेल को चलने के लिए डब्बे और पटरी अधिष्ठान रूप हैं। कर्ता विविध प्रकार के करणगत अनुकूल चेष्टा, और दैव माने अनुग्राहक देवता। ये कर्म के 5 हेतु होते हैं, तो देवता भी एक हेतु है। कोई भी कर्म हो उसकी निष्पत्ति में देवता को हेतु माना ही गया है, तो अनुग्राहक सिद्ध हो ही गए। ऐसे ही ब्रह्म विचार में कोई प्रवृत्त होता है तो आखिर श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है। श्रोत्र के अनुग्राहक, मन के अनुग्राहक देवता की कृपा से ही श्रवण मनन निधिध्यासन हो सकता है।
तो देवता तत्व ज्ञान में भी सहभागी सिद्ध होते हैं, परंतु जो देवता स्वयं तत्वज्ञ नहीं है वो सोचते हैं ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेने के बाद तो यह हमारा यजमान नहीं रहेगा हमसे भी ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा, विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध सोई। शब्दादि विषयों की अपेक्षा कर्णग्राम का अधिक महत्व है, क्योंकि कर्णग्राम के द्वारा ही शब्दादि विषयों का अधिगम होता है, ग्रहण होता है, विसर्जन होता है। इसलिए विषय के उद्भाषक करण सिद्ध होते हैं, करण के उद्भाषक अधिदैव सिद्ध होते हैं। लेकिन जीव का जो स्थान है औपाधिक धरातल पर भी वह अधिदैव से उत्कृष्ट ही सिद्ध होता है, क्योंकि कोई जीव वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के अनुष्ठान के प्रभाव से ही कालांतर में इंद्रादि पद को प्राप्त होता है। कई बार हमने कहा, मेरा भाई का एक वचन है, आसन से मत डोल रहे तो पिए मिलेंगे। अगर जीव औपाधिक धरातल पर भी अपने स्वरूप को समझ ले तो देवताओं से अतिक्रांत अतीत प्रत्यक्ष ही जीव का स्वरूप सिद्ध होता है। यह एक तथ्य है। तो देवानुग्रह से कर्म का संपादन होता है, लेकिन देवता जब देखते हैं कि अब ब्रह्म विद्या की ओर अग्रसर हो रहा है तब हमारी दास्ता नहीं पालेगा, हमारा यजमान कट जाएगा, तब विघ्न भी डालते हैं। दूसरी ओर विघ्न नहीं भी डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि जो देवता हैं वो तो तत्वज्ञ मनीषी जो होगा उसके लिए आत्मस्वरूप ही सिद्ध होते हैं। जिसको हम आत्मदृष्टि से निहार लेते हैं वह कोई उपद्रव हमारे प्रति कर ही नहीं सकता, बाल बांका कर ही नहीं सकता है। उसकी कोई हरकत, उसकी कोई चेष्टा, उसका कोई उपद्रव हम तक पहुंच ही नहीं सकता है। कल हमने कहा था आत्म बम सबसे उत्कृष्ट बम है। एटम बम की क्षमता को भी नष्ट करने की क्षमता आत्मविज्ञान में है। क्यों है? जिसको हम आत्मदृष्टि से निहार लेते हैं वो हमारा हुए बिना नहीं रहता। कदाचित दुष्टता के वशीभूत होकर हम पर वार करे, उसका वार उसी को खा लेता है। सबसे ऊंचा विज्ञान सबको आत्मस्वरूप समझना है। दूसरी बात यह है कि काम झटपट होता है। मान लीजिए हमको स्वर्ग प्राप्त करना है, स्वर्ग काम हो जाए तो इस समय याग करेंगे, मांत्रिक या मांत्रिक याग का संपादन करेंगे, भविष्य में स्वर्ग रूप फल प्राप्त होगा। पुत्रेष्टि याग के द्वारा भविष्य में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, कारीडी याग के द्वारा वर्षा होगी। इस प्रकार से समेध याग का विधिवत अनुष्ठान हो जाए तो कालांतर में इंद्र का पद प्राप्त होगा। तो भविष्य में जो फल मिलना है, कल हमने कहा जब पूर्णाहुति हो जाती है देवता विसर्जित हो जाते हैं। आवाहन के बाद विसर्जन देवताओं का हो जाता है। अब प्रश्न उठा कि यज्ञ पूर्णाहुति होने के बाद पूर्णाहुति सबके समकाल में ही कर्म तो समाप्त हो गया। जब कर्म ही नहीं रहा तो फल कैसे देगा? कर्ता के अंतःकरण में संस्कार रूप से, जिसको अपूर्व कहते हैं, वह कर्म विद्यमान रहता है। इसलिए बाहर से कर्म की परिसमाप्ति हो जाने पर भी जब तक वह कर्म फलप्रद न हो तब तक कर्ता के अंतःकरण में
वैसे से कहेंगे कर्ता में, हम लोग कहेंगे कर्ता के अंतःकरण में वह कर्म अपूर्व होकर विद्यमान रहता है। अपूर्व माने कर्म के समाप्त हो जाने पर भी उस कर्म का जो संस्कार अंतःकरण में विद्यमान रहता है, उसी का नाम यहाँ पर अपूर्व है। वो अदृष्ट भाग्य अपूर्व कालांतर में फिर कर्मफल को प्रदान करता है। कर्मफल प्राप्त हो जाने के बाद अपूर्व शांत हो जाता है, लेकिन कर्म के संस्कार, तत्त कर्म के संस्कार फिर भी अंतःकरण में बने रहते हैं। यह सब कहा। न अविद्यापगम मात्रत्वाद ब्रह्म प्राप्ति फलस्य। अब यहाँ कहा गया अन्य कर्म जो कालांतर में फलप्रद हो सकते हैं, उसमें तो देवताओं की दाल गल सकती है, वो चाहें तो विघ्न कर सकते हैं, समर्थ हैं। लेकिन ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान जो है वो तो तत्काल ही अविद्या और अविद्यक मिथ्या बोध का पुनोदन करने में समर्थ है। तो देवताओं को क्या हरकत करने का, उपद्रव करने का अवसर ही कहाँ प्राप्त होता क्या? जब तक कोई हमारे हाथ से लड्डू छीलने आया तब तो मुँह में डाल दिया अब क्या लड्डू छीनेगा मैं भी बच्चा ही था। एक शूद्र कुल का व्यक्ति, घर के बाहर सरोवर और एक आम का बाग था। तो पहली बार कोई आम पक के गिरा, तो मैं दौड़ा लेने के लिए, मेरी आयु का कोई बच्चा था, वो शूद्र कुल का था, उसने आम ले लिया। हमने उसे छीनना चाहा, उसने मुंह में लगा दिया, अब ले ले जूठा ले। हमने कहा मैं हार गया, तू जीत गया मैं जूठा क्या लेता ऐसे ही तो ब्रह्म विद्या जो है कालांतर में फलीभूत हो, तब तो देवता लोग क्या करें, टांग खींचने में समर्थ हों, विघ्न डालने में समर्थ हों तत्क्षण। तो निमाई जी क्या कहते थे, बोल नहीं पाते ठीक से, तत्क्षण। निमाई जी तत्क्षण, निमाई मैंने नाम रखा था। तत्क्षण, तत्काल ब्रह्म विद्या जो है देय सद्य फल प्रकट प्रभाव। देवताओं को विघ्न डालने का अवसर ही कहाँ मिलता, क्योंकि कालांतर में नहीं। जिस क्षण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई उसी क्षण व्यक्ति निरावरण हो गया। अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का अपनोदन हो गया। ब्रह्म रूप था ही ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रह गया। देवताओं को क्या हरकत करने, कुचाल करने, विघ्न डालने का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। या ऐसा काम जो सद्य फल दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। तुलसीदास ने सत्संग का फल लिखा। ब्रह्म विद्या सद्य फल देती है, तो विघ्न करता देवता कैसे होंगे? विघ्न डालने का उनको समय चाहिए ना, अवसर चाहिए ना। जब तक देवता तर्कस कसेंगे, जागरूक होंगे, तब तक तो काम उसका बन गया होगा। इसलिए यहाँ दाल नहीं गलती देवताओं की, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति का फल क्या है? केवल अविद्या का पुनोदन, अविद्या की निवृत्ति ही तो है। यह कहा न अविद्यापगम मात्रत्वाद ब्रह्म प्राप्ति फलस्य। ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ क्या है? ब्रह्म तो नित्य ही प्राप्त है, सदा ही प्राप्त है। अप्राप्ति का जो ब्रह्म, अविद्यक ब्रह्म, उसी का अपनोदन होना है। इसलिए झटपट काम हो जाता है चुटकी बजाते ही। सबसे बढ़िया यही है ब्रह्म विद्या, जिसमें देवताओं की दाल नहीं गल सकती। क्यों नहीं गल सकती? जिस क्षण ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है उसी क्षण काम बन जाता है। अविद्या और अविद्यक मिथ्या ज्ञान का अपनोदन तत्काल विद्या कर लेती है, फिर वो विद्या भी शांत हो जाती है। श्री रामानुजाचार्य ने लिखा कि वेदांतियों
तुम अद्वैत के पक्षधर हो, लेकिन जो वृत्ति अज्ञान का निवारण करती है वह वृत्ति ही आत्मा को सद्बुद्धि करने में पर्याप्त है। और कोई द्वैत का दान करे या न करे, जो वृत्ति विद्या वृत्ति या विद्या अज्ञान का अपनोदन करती है, अज्ञान मूलक मिथ्या ज्ञान का निवारण करती है, वही द्वैत का आधान कर देगी। तो अद्वैत की बात तो तुम्हारी धरी रह जाएगी। इसका उत्तर क्या दिया? इसका उत्तर यह दिया कि वो जो वृत्ति होती है विद्या वृत्ति क्या होती है? स्व पर विरोधिनी होती है, अर्थात अविद्या को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाती है। तब क्या प्रश्न हुआ? दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति हो सकती है। इस संबंध में कोई दृष्टांत दो। श्रीमद् भागवत में दृष्टांत दिया गया। निर्मली जो बूटी होती है जलनिष्ठ मालिन्य को दबाकर स्वयं भी शांत हो जाती है, नीचे दब जाती है। पानी या दूध, पहले दूध पीने से अजीर्ण हो जाए फिर दूध पी लो पानी पीने से अजीर्ण हो जाए ऊपर से फिर पानी पी लो। पहले पिए हुए दूध या पानी को दबा करके वो दूध या पानी स्वयं ही पच जाता है। दूध से प्राप्त अजीर्ण की दवा क्या है? फिर दूध पी लेना। यह सबसे बढ़िया ज्ञान है गुरु जी के लिए, बढ़िया हो गई। यह है इसी प्रकार से वो जो वृत्ति होती है विद्या वृत्ति अविद्या होती है, वो अज्ञान का निवारण करके स्वयं भी शांत हो जाती है, इसलिए द्वैत का आधान नहीं कर पाती। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि वामदेव जी को तो माँ के घर में ही ज्ञान हो गया, फिर जन्म हुआ, सैकड़ों वर्ष या अनेकों वर्षों तक जीवन रहा, तत्वज्ञान तो वही शांत हो गया स्व पर विरोधी होने के कारण। तो संस्कार के कारण क्या होता है? यावत जीवन वो ज्ञान उद्भासित होता है, अर्थात अंतिम सांस तक वो ज्ञान तिरोहित नहीं होता, बना रहता है। ये नहीं कि एक बार तत्व ज्ञान होने के बाद फिर कोई अज्ञानी भी हो सकता है। गीता में भगवान का क्या वचन है? यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, जिसको जान करके पुनः मोह की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्या कह रहे? अविद्या कहने से कौन सी अविद्या करते हैं कि ये समझ नहीं सकते। जिस विषय का ज्ञान होता है तद विषय का विद्या करती है या नहीं? घट का ज्ञान होगा तो घट विषय का विद्या कटेगी, ब्रह्म का ज्ञान होगा तो ब्रह्म विषय का विद्या कटेगी। क्या? जिस विषय का ज्ञान होगा, ज्ञान का नाम ही तो विद्या है ना, उस विषय का ज्ञान कट जाएगा, उस विषय की विद्या नष्ट हो जाएगी। क्या? अविद्या समझ में है, उसका कार्य जो काम उसका अविद्या काम और कर्म, कल भी तो कहा था। अविद्या फिर है काम फिर है कर्म, एक प्रणाली यह है। अविद्या फिर काम फिर कर्म। यह प्राणमय कोश की प्रधानता से कर्म है, मनोमय कोश की प्रधानता से काम है, इच्छा। और अविद्या फिर किस कोश की प्रधानता से? विज्ञानमय कोश की प्रधानता से क्या है? अविद्या है। यह अविद्या काम और कर्म। दूसरी बात क्या कहते हैं? जानाति इच्छति करोति, काम का नाम ही इच्छा है, करोति में कर्म हो ही गए। तो दो मध्य और नीचे को लेकर तो एकत्र हो गया। लेकिन यहाँ जानाति माने विद्या ज्ञान, किसी विषय का ज्ञान, वहाँ है अविद्या। तो दोनों में तालमेल कर बैठाया गया था। अविद्या काम और कर्म, विद्या काम और कर्म काम और कर्म मध्यम मध्य कोटि की सामग्री को लेकर एकत्व,
अधोभाग की सामग्री को लेकर एकत्व, ऊर्ध्वभाग की सामग्री को लेकर सर्वथा विपरीतता की प्राप्ति है। एक में है अविद्या, एक में है विद्या। जब हम अविद्या कहते हैं तो वो अभावात्मिका सिद्ध नहीं होती। अविद्या का अर्थ फिर मिथ्या ज्ञान हो जाता है। अविद्या काम और कर्म, काम और कर्म, कर्म के मूल में काम, इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान, उसी का नाम हो गया अविद्या। अविद्या अर्थात जब तक ब्रह्मात्म तत्व का विज्ञान नहीं है तभी तक इच्छा और कर्म की सिद्धि है, काम और कर्म की सिद्धि है। अप्रस्फुटता तत्वज्ञ के जीवन में भी तो भोजन करने आदि की कामना होती है। तो पंचदशीकार ने कहा जड़ ग्रंथि मूलिका जो इच्छा है उसी का नाम काम है। जड़ ग्रंथि का भेदन हो गया तो अरबों इच्छा करने पर भी तत्वज्ञ बंध नहीं सकता। जड़ ग्रंथि माने जड़ चेतनी ग्रंथि पर गई, यद्यपि निशा छूटत कठिनाई। चित्त तो चित्त ही है, जड़ तो जड़ ही है, दोनों की ग्रंथि हो ही नहीं सकती। लेकिन अन्योन्याध्यास, जड़ ग्रंथि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि आदि के गुण धर्म को, स्वभाव को, प्रभाव को आत्मा पर मढ़ लेना, आत्मा की सत्ता, चित्ता, प्रियता को बुद्धि आदि पर मढ़ लेना, इसी का नाम है जड़ ग्रंथि। अन्योन्याध्यास, अन्योन्याध्यास। जैसे तप्त लोहा है, अग्नि है, उसमें लोहा को डाला तो लोहे के आकार की अग्नि हो जाती है। अग्नि की तादात्म्यापत्ति लोहे से हो गई ना, लौह पिंड से, और लौह पिंड की तादात्म्यापत्ति हो गई अग्नि से, तो लोहा भी दाहक हो जाएगा। अरे ये तो लोहा है ना, लोहा कब से या फिर बन जाए लोहा है, लेकिन इस समय तो अग्नि से युक्त है ना, इस समय छुओगे तो जला ही देगा, यह है। इसी प्रकार से अन्योन्याध्यास हो गया ना। लौह पिंड की आकृति किसको प्राप्त हो जाती है? अग्नि को। और अग्नि की दाहकता, प्रकाशकता किसको प्राप्त हो जाती है? लोहे को। अन्योन्याध्यास हो जाता है। ऐसे ही चित्त तादात्म्यापत्ति हो जाती है, चित्त को, चित्त स्वरूप आत्म तत्व को। और चेतन सरीखा अंतःकरण पर लक्षित होता है। जासु सत्यता ते जग माया भास सत्य मोह सहाया है, यानी जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। तुलसीदास जी के सामने माया आ गई। अब माया ने डराने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने कहा वो दिन गए जब तुम डरा देती थी क्या कहा? वो दिन लद गए, चले गए जब तुम डरा देती थी। पोल पट्टी मत खुलवाओ, रूपक बना के कहा। तो फिर क्या कह दिया माया ने? जरा पोल पट्टी खोल ही दो। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। तू स्वतः सत्य नहीं हो, जिस परमात्मा तत्व की सत्ता से सब सरीखी परिलक्षित होती हो, अर्थक क्रियाकारिता में समर्थ परिलक्षित होती हो, वही तो मैं आत्मा स्वरूप हूँ। अब मुझको तुम डरा नहीं सकती, तुम्हारी दाल मुझ पर नहीं गल सकती। औरों के ऊपर लग जाओ मेरे ऊपर तेरा प्रभाव नहीं पड़ सकता ना। ओझा कोई भूत लग जाए वो कैसे संभव होगा? क्या मांत्रिक कोई भूत प्रेत लग जाए, वो संभव नहीं होगा। अब मैं ओझा हो गया। ओझा मान मांत्रिक। या का न अविद्यापगम मात्रत्वाद ब्रह्म प्राप्ति फलस्य। ब्रह्म प्राप्ति रूप जो फल है वह तो क्या है? अविद्या का अपगम मात्र उसका फल है ब्रह्म प्राप्ति। विद्या हुई नहीं कि अविद्या का अपनोदन हो गया। अविद्या का अपनोदन हो गया तो पहले से ही ब्रह्म रूप थे ही,
केवल अज्ञान के कारण ही अपनी अब्रह्म रूपता का भ्रम था। विस्मृत कंठाभरणवत, जैसे माला है और लगे कि माला कहाँ गई, खोजने लगे कोई के गले में तो है। विस्मृत कंठाभरणवत प्राप्ति, ज्ञान मात्र से प्राप्ति हो गई या नहीं। इसी प्रकार से देवताओं की दाल क्या गलेगी उस पर जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त है। ब्रह्म विद्या जिस क्षण होगी उसी क्षण अज्ञान का अपनोदन कर देगी। काल या गैप होगा ही नहीं, समय का व्यवधान होगा ही नहीं कि वो देवता लोग विघ्न डाल सकें। और काम में तो देवता अनुग्राहक भी हो सकते हैं और बाधक भी हो सकते हैं। इसमें देवता अनुग्राहक ही हो सकते, बाधक नहीं हो सकते। देवता जब तक तर्कस कसेंगे, आक्रमण करने का प्रयास करेंगे, तब तक काम हो गया होगा। या अरे वाह, एक बार आपसे ने कहा था कि अधिक समय तक परंतु ज्ञानी को विस्मरण न हो। पंचदशी कार ने कहा, बैठे, पंचदशी कार ने कहा कि एक बार तत्वज्ञान हो जाने पर सदा के लिए काम बन जाता है व्यक्ति का। लेकिन सुसुप्ति में तो तत्वज्ञान विशांत रहता है ना। व्यवहार दशा में दीर्घ काल तक विस्मरण न हो, इसलिए तत्वज्ञान दीर्घ काल तक विस्मृति का अवसर व्यक्ति न दे। ज्ञान का अपनोदन अलग चीज़ है, विस्मृति अलग चीज़। क्या ज्ञान तो नष्ट नहीं होगा, हो गया तो ही गया। स्व पर विरोधी होने पर भी जब तक जीवन है तब तक वो ज्ञान विद्यावृत्ति अनुगमन करेगी, ज्ञान अनुगमन करेगा। लेकिन पंचदशी कार ने कहा दीर्घ काल तक विस्मरण न हो। विस्मरण माने प्रारब्ध मूलक जो प्रत्याशक्ति हो जाती है। अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया, उसके बाद तो भयंकर युद्ध में लगना पड़ा अर्जुन को। कालांतर में अवसर पाने पर अर्जुन ने कहा, महाराज जो संग्राम के पहले आपने मुझे उपदेश दिया था वो तो मैं भूल गया। महात्म्य प्रकट करने के लिए अर्जुन ने कहा, वो तो नर ऋषि का अवतार। भगवान ने कहा तुम जैसा कोई अनधिकारी नहीं होगा। गीता ज्ञान क्या भूलने योग्य था। अब मैं भी चाहूँ तो गीता का पुनःउपदेश नहीं कर सकता। उस समय में योगस्थ होकर उपदेश कर चुका। अब मैं भी चाहूँ तो गीता का पुनःउपदेश नहीं कर सकता, लेकिन अनुगीता मिलती जुलती गीता का उपदेश, इसलिए अनुगीता भी है। एक बार पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज महाभाग जैसे माता पिता तोतली वाणी सुनते हैं, सुनते थे। 14 घंटे तक सुना है उन्होंने मुझको एकांत। तीसरा कोई नहीं होता, भगवान तो सब जगह है वो है। हमसे कहा कि कुछ सुनाओ, हमने सुनाया। उन्होंने कहा कि तुमने किसी उस डायरी में सब लिखा है क्या? मैंने कहा नहीं। बुद्धि पे भरोसा मत करना, दोबारा ये भाव या आवे या ना आवे, जाओ अभी लिखो। पता नहीं यह ज्ञान या भाव दूसरी बार आवे या ना आवे। इसी तरह से अविद्या का अपगम ऐसा काम होना चाहिए जो विघ्न डालने वाले जब तक तर्कस कसें तब तक वो काम बन जाए। जब तक मैं आम छीनता उस बच्चे से तब तक उसे मुँह में डाल लिया, ले ले। अब वो हमें क्या लेता, वो भी बच्चा ही था कोई। अविद्यापगम मात्रत्वाद ब्रह्म प्राप्ति फलस्य। ब्रह्म प्राप्ति रूप जो फल है उससे केवल अविद्या का अपगम होता है। अन्य जगह तो विद्या का पर्यवसान किस में होगा? अन्य विषय विद्या का। जिस वस्तु को जानना उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर उत्पाद दिया तो उत्पादन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या उत्पादन? अब आम का वृक्ष लगाएंगे सब चलेगा, जब फल आवेगा तब फल आवेगा। लेकिन यहाँ तो कर्म में पर्यवसान ही नहीं होता। जय सद्य फल प्रकट प्रभाव, तुलसीदास ने लिखा। क्या
तत्काल सद्या फल प्राप्त हो जाता। तो देवताओं का शरीर नहीं मिलता विघ्न डालने का। यदुक्तम ब्रह्म प्राप्ति फलम प्रतिदेवा विघ्नम कुर्यो इति तत्र न देवानां विघ्न करने सामर्थ्यम। बहुत अच्छा। यह जो कहा गया पूर्व पक्ष की ओर से, ब्रह्म प्राप्ति रूप फल के प्रति देवता विघ्न तो कर ही सकते हैं। इस पर भगवान शंकराचार्य ने लिखा, तत्र न देवानां विघ्न करने सामर्थ्यम। देवताओं का बल, देवताओं की सामर्थ्य या क्षमता या शक्ति ब्रह्म विद्या में रोड़ा अटकाने की है ही नहीं। विघ्न नहीं डाल सकते देवता, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति नहीं है। यस्मात के ऊपर जो रेफ है वो हट जाना चाहिए। कस्मात, कस्मात भला क्यों? विद्या कालानंतरितत्वात् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य। बहुत बढ़िया। विघ्न करने की क्षमता ही नहीं। क्यों नहीं? विद्या कालानंतरितत्वात्, जिस क्षण विद्या होती है, विद्या की अभिव्यक्ति प्राप्ति संपलब्धि का जो काल होता है, अनंतरित बिना व्यवधान के ही ब्रह्म प्राप्ति रूप फल की संपलब्धि हो जाती है। ज्ञान समकाल में ही फलोपलब्धि हो गई। यानी भोजन बनाने का ज्ञान हुआ, अब भोजन बनाने में समय लगेगा। लेकिन यहाँ तो आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान हुआ, तो ब्रह्मरूप तो आत्म तत्व था ही, यहाँ कुछ करना थोड़ा ही है। जिस ज्ञान से अज्ञान का अपनोदन मात्र ही अभिमत है। वस्तु तो पहले से ही प्राप्त है, इसलिए वस्तु के उत्पादन आदि के लिए उत्पाद्य प्राप्य आप्य प्राप्य संस्कार्य कुछ भी नहीं है ना। क्या ब्रह्म तत्व थोड़े उत्पाद्य है, ना आप्य है, ना संस्कारी है, न विकारी है। भोजन आदि बनाते हैं, उत्पाद्य भी है, आप्य भी है, प्राप्य भी है, संस्कारी भी है, विकारी भी है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही ब्रह्म स्वरूप हैं। केवल अज्ञान होने पर अज्ञान और तत्कर्तृक जो है मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। तो विद्या की अभिव्यक्ति उत्पत्ति में देवता विघ्न डालें, ऐसी क्षमता, ऐसी सामर्थ्य, ऐसा बल, ऐसी शक्ति उनमें है ही नहीं। कस्मात भला कैसे? विद्या कालानंतरितत्वाद् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य। ब्रह्म प्राप्ति रूप जो फल है विद्या काल में ही सुलभ है, तत्काल, क्योंकि पहले से ही आत्म तत्व ब्रह्म ही है। यह पहले से ही आत्म तत्व ब्रह्म ही है। केवल अज्ञान के कारण अपनी अब्रह्म रूपता की भावना है, धारणा है, तो विद्या क्या उस अज्ञान का अपनोदन कर देती है। कोई कालकृत व्यवधान नहीं होता। जब कालकृत व्यवधान नहीं होता तो देवताओं को अवसर ही कहाँ मिलता है कि विघ्न डाल दें। अन्य कार्य में देवता अनुग्राहक भी हो सकते हैं, बाधक भी हो सकते हैं। इस कार्य में तो देवता अनुग्राहक भले ही हो जाएं, बाधक हो ही नहीं सकते, क्योंकि बस विद्या कालानंतरितत्वाद् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य। ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म अपने से भिन्न हो तब तो वो तो नित्य ही प्राप्त है। केवल अज्ञान के कारण ही अपनी अब्रह्म रूपता की भ्रांति है। उस भ्रांति का निवारण विद्या मात्र से तत्काल हो जाता है। इसलिए प्रकारांतर कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं। कथम भला कैसे? यथा लोके द्रष्टु चक्षुषा आलोके न संयोगो यत्काल तत्काल एवं रूपाभिव्यक्ति। उदाहरण दे दिया ताकि जो सिद्धांत है हृदयंगम हो जाए, रचपच जाए। जिस प्रकार लोक में भगवान शंकराचार्य की यह विशेषता है कि बहुत सी विशेषताएं हैं, सब विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता यह है कि वह
दूर से दूर तत्व को भी व्यावहारिक दृष्टांत के बल पर हृदयंगम करा देते हैं। दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति शंकराचार्य के वचनों में नहीं है। बौद्धागम इत्यादि में उनके पास दृष्टांत ही सुलभ नहीं होते, तो वस्तु स्थिति को हृदयंगम कराने में वो समर्थ नहीं होते। यहाँ कठिन से कठिन पहेली को भी शंकराचार्य दृष्टांत के बल पर हृदयंगम करा देते हैं। यथा लोके द्रष्टु चक्षुषा लोके न संयोगो यत्काल तत्काल एवं रूपाभिव्यक्ति। जैसे लोक में लोक सिद्ध अनुभूति है, यह वो दृष्टा होता है, घटपटादि का दृष्टा। चक्षुषा आलोके न, अगर नेत्र है, नेत्र और अंधकार नहीं है, आलोक भी है, प्रकाश भी है, तब उल्लू की बात अलग है। जैसे लोक में घटपटादि है, आवारक या आच्छादक कौन है? अंधकार। प्रकाश होने पर चक्षु तो है ही, बस चक्षु का मनो चक्षु द्वारा चाक्षुषी वृत्ति मन चक्षुर्जन्य जो मनोवृत्ति है घट को उद्भाषित कर देती है। इस प्रकार से ठीक इसी प्रकार केवल आलोक की आवश्यकता है। संयोग होते ही घटक ज्ञान हो जाता है, घट की स्फूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार से ज्ञान संकाल में ही अज्ञानकृत आवरण मिथ्या ज्ञान का अपनोदन हो जाता है। कोई प्राप्त करना नहीं है, आत्म तत्व तो पहले से ब्रह्म रूप है। अज्ञान मात्र से जिसकी अप्राप्ति होती है, ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। या एक दिन सुनाया था सभागाछी। एक नेपाल की सीमा पे हम लोगों की जन्मभूमि। नेपाल से एक सज्जन आए, सभागाछी में जा रहे थे, सर पे गठरी। वो गांव की दृष्टि से संबंधी लगते थे। हम बच्चे थे, खेल रहे थे। ये बच्चों प्यास लगी है, पानी पिलाओ। कुएं से पानी, कुआं पास में, पानी भर के पिला दिया। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो गए। उसके बाद हुआ कि मेरी गठरी तो वहीं रह गई कुएं पे। आ गए पैदल, फिर लौट के, ये बच्चों वो गठरी कहाँ गई? हम तो यहाँ छोड़ के गए थे, तुम लोग चोर तो नहीं हो, लेकिन छकाने के लिए कहीं छिपा के रख दिया। तुम्हारे माता पिता शिकायत करूँगा। हमने क्या कहा? हम बच्चे थे, हमने कहा कि हम चोर नहीं हैं, तो तुम लोग चोर तो नहीं हो ना। हमने छिपा के रखे गठरी। नहीं, अब रोने लगे। मैं क्या करूँगा? खाने की सामग्री भी सब उसी में, बिस्तर भी उसी में। सर पीटने लगे, बहुत रोए। तब हम लोगों ने कहा, पंडित जी गठरी तो सर पर ही है। अरे सच्ची घटना। क्या उधर विदेहों का क्षेत्र है ना, क्या 27 जीवन मुक्त हुए हैं जनक आदि शासक। उधर के व्यक्तियों में विदेह अवस्था भी पाई जाती। गठरी सर पे ही, और रोने लगे। अब मैं क्या करूँगा? उसी में सत्तू आदि खाऊँगा क्या? तब पंडित जी आपके सर पर ही गठरी है, तो ज्ञान समकाल में प्राप्ति हो गई या नहीं? ऐसे विद्या कालानंतरितत्वात् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य। विद्या काल और ब्रह्म प्राप्ति में कोई अंतराल व्यवधान नहीं है। जिस समय विद्या की प्राप्ति होती है उसी समय ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। माने ब्रह्म प्राप्ति रूप जो फल है व्यवधान रहित है, क्योंकि आत्म तत्व पहले से ही ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा भामतीकार ने, और विष्णु पुराण के अनुसार भी यही तत्व सिद्ध है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व, बृहत्ता की जिसमें पराकाष्ठा हो, जय समान दूसर नहीं कोई, वो ब्रह्म है। और जिसकी सत्ता चित्ता प्रियता से अतिरिक्त जितनी वस्तुएं हैं वो सब चित्त आनंद से युक्त पर लक्षित हों, उसी का नाम है ब्रह्म। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व
आत्मैव ब्रह्म, वो कोई अन्य नहीं, आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। विभु आत्मा का नाम ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम आत्मा है। सुनो भाई, एक फल उस बच्चे को दे दो, यहाँ से ये फल इधर है ना फल, न उसको भगाइए मत, फल दे दीजिए। दे सद्य फल प्रकट प्रभाव। हमको भी चाची जी ले जाती थी गोद में बैठा के, 5 साल की आयु, कुरान की कथा सुनाने। विद्या कालानंतरितत्वात् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य कथम यथा लोके द्रष्टुचक्षुषा आलोके न संयोगो यत् काल तत्काल एवं रूपाभिव्यक्ति। जैसे लोक में वो दृष्टा होता है, चक्षु के द्वारा बाह्य घट आदि को देखना चाहता है। अगर कोई प्रकाशयुक्त मणि को देखना चाहे तो पृथक से प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो वस्तु स्वतः प्रकाश रूप नहीं है उसको देखने के लिए बीच में आलोक की अपेक्षा होती है। यथालोके द्रष्टु चक्षुषा आलोके न संयोगो यत् काल तत्काल एवं रूपाभिव्यक्ति। जैसे लोक में दृष्टा नेत्र से घटपट आदि बाह्य वस्तुओं को देखना चाहे, रूपी द्रव्य को देखना चाहे, तो जिस समय उस रूपी द्रव्य से चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति का संगम प्राप्त होता है, उसी क्षण उसे उस वस्तु का स्फुरन हो जाता है, रूपाभिव्यक्ति हो जाती है, पृथक से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कहो जी, ये क्या नाम है इनका? चैतन्य? नहीं, हाँ हाँ, बैठिए। रात्रि में खुले आकाश में ध्रुव तारे का दर्शन पहले बताया है। ध्रुव तारे का दर्शन हो, सप्तर्षि का दर्शन हो, वहाँ पहुँचे बिना दर्शन होता है या पहुँच के दर्शन होता है? यहाँ तो व्यक्ति बैठा होगा ना, माने खुले प्रांगण में बैठा होगा, आकाश की ओर निहारेगा, उसे सप्तर्षि का ध्रुव तारे का दर्शन होगा, तो ध्रुव मंडल तक पहुँच के दर्शन होगा या यहाँ बैठे ही से दर्शन हो जाएगा? तो जैसे आप श्री बताते हैं आत्माधिष्ठित चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ही वहाँ तक पहुँच करके अपने आप को ही, मतलब आत्मा को ही रूप में दिखाता है। ठीक। अगर स्वप्न में ध्रुव तारे का दर्शन हो तो मन ही ध्रुव तारा हो जाए, मनोराज्य में ध्रुव तारे का दर्शन हो तो मन ही, लेकिन रात्रि में नीचे बैठे हों, आकाश की ओर निहार रहे हों, तो चक्षुर्जन्य मनो ध्रुव तारा यहाँ पहुँचे या ध्रुव तारा तक हम पहुँचेंगे, यह प्रश्न होता है। इमेज सिस्टम फिजिक्स में अलग ढंग से है, फिजिक्स में इमेज सिस्टम। तो ध्रुव को देखा, उस समय चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति, वृत्ति जो होती है क्या होती है? सगर्भा, चिदाभास से युक्त, चिदाभास से युक्त वृत्ति होती है सगर्भा। चक्षुर्जन्य चिदाभास से समलंकृत जो वृत्ति है वो ध्रुव तारा तक पहुँचेगी या नहीं? ध्रुवावच्छिन्न होकर के उसी का दर्शन होगा, तो चिदाभास के रूप में तो वहाँ पहुँचे ही, वृत्ति के रूप में पहुँच गए। और आत्मा तो विभु तत्व है, उसका अधिष्ठान जो है वो तो वहाँ भी है ही। तो आत्मा को जो विभु तत्व विभु मानने वाले हैं, उनकी दृष्टि में जब किसी व्यक्ति को ध्रुव तारे का दर्शन होता है, उस समय वो ध्रुव मंडल तक चिदाभास के रूप में पहुँचता ही है। तो ध्रुव तारे तक पहुँचने के लिए अभी रॉकेट इत्यादि का आलम्बन ले, कब पहुँच पावे न पहुँच पावे, बीच में दुर्घटना हो जाए लेकिन रॉकेट आदि की आवश्यकता नहीं। इस विज्ञान का आलम्बन लेकर जब कोई व्यक्ति ध्रुव तारे का अनुभव मंडल में दर्शन करता है तो बिना वहाँ गए दर्शन हो नहीं सकता। लेकिन कोई कहेगा बैठे तो यहीं हैं, लेकिन बैठे तो यहीं हैं, लेकिन चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति पहुँचेगी या नहीं? मनोवृत्ति क्या होती है? सगर्भा, यह शब्द हमारा बनाया हुआ सगर्भा। सगर्भा माने कोई जो पिता होते हैं
विषयी होते हैं, गर्भाशय में बालक या बालिका हो फिर भी पत्नी का स्पर्श करते हैं, उनका तेज बालक या बालिका के मुंह में प्रविष्ट हो जाता है। अगर बालिका के मुंह में प्रविष्ट हो जाए तो गर्भवती होकर ही वो बालिका जन्म लेती है, भविष्य में बड़ा विस्फोट होता है। इसी प्रकार जो वृत्ति होती है चिदाभास से संलंकृत होती है, इसलिए वृत्ति का नाम हमने रखा है सगर्भा। चिदाभास से युक्त वृत्ति होती है। तो जब कोई व्यक्ति चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति से ध्रुव मंडल का या ध्रुव तारे का या सप्तर्षि का दर्शन करता है तो वहाँ पर चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति तो पहुँचती है, आभास के रूप में वह भी पहुँचता है। अधिष्ठानात्मक जो है ध्रुवावच्छिन्न चैतन्य आत्म तत्व व्यापक है, तो साधिष्ठान साभास मनोवृत्ति के द्वारा ध्रुव तारे का दर्शन होता है तो ध्रुव तक हम पहुँच जाते हैं। और रॉकेट आदि से पहुँच पावे न पहुँच पावे, दर्शन की दृष्टि से पहुंचकर ही दर्शन होता है। यथा लोके द्रष्टुर्चक्षुषा आलोकेन संयोगो यत्काल तत्काल एवं रूपाभिव्यक्ति ही। चक्षु का आलोक से संयोग हो, लेकिन एक विचित्र बात है, प्रकाश युक्त मणि का दर्शन करने के लिए पृथक से प्रकाश की जरूरत है कि आलोक की? चंद्रमा का दर्शन करने के लिए, सूर्य का दर्शन करने के लिए नहीं है। ऐसे ही प्रकाश विकिरण करने वाले मणि का दर्शन करना हो, पृथक से आलोक की आवश्यकता नहीं है। घट आदि का दर्शन करना हो तो पृथक से आलोक की भी अपेक्षा है। यह हुआ आलोकेन संयोग यत्काल तत्काल एवं रूपाभिव्यक्ति एवं आत्म विषय विज्ञानम यत्कालम तत्काल एवं तद्विषय अज्ञान तिरोभाव स्यात्। अतो ब्रह्म विद्यायाम सत्याम अविद्या कार्यानुपत्ते प्रदीप एवं तमः कार्यस्य। बहुत बढ़िया। नारायण। वो जाके आँख में दवा डालेंगे। हो गया। एवं आत्म विषय विज्ञानम, इसी प्रकार सबानुवाचो युक्ति से आत्म विषयक विज्ञान जिस काल में होता है, यत् कालम तत्काल एवं, ठीक उसी काल में व्यवधान रहित तद विषय ज्ञान तिरोभाव, आत्म विषयक अज्ञान का तिरोभाव हो जाता है। ज्ञान का तिरोभाव एक शब्द है कि अज्ञान का तिरोभाव, अज्ञान ही विलुप्त हो जाए। अतो ब्रह्म विद्यायाम सत्याम अविद्या कार्यानुपत्ते है। इसलिए ब्रह्म विद्या अगर हो ही गई, प्राप्त हो गई, ब्रह्म विद्या की विद्यमानता होने पर अविद्या और अविद्या के कार्य की असिद्धि सुनिश्चित है। यह हुआ है। प्रदीप तमः कार्यस्य, या जहाँ प्रदीप है वहाँ पर क्या हो गया? तम और तम के कार्य की दाल नहीं गल सकती। या जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोई किम रह सकें, रवि रजनी एकठाम। जहाँ काम तहाँ राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी दोविकी में रह सकें, रवि रजनी एकठाओं। एक काला बच्चे दिन सूर्य भी हो और रजनी तमिश्रा रात्रि भी हो, संभव नहीं। यहाँ पर राम का अर्थ क्या हुआ? राम अखंड, ज्ञान अखंड एक सीतावन। यहाँ पर राम का अर्थ हो गया अखंड विज्ञान स्वरूप परमात्म तत्व, आत्म तत्व। जहाँ काम तहाँ राम नहीं और जहाँ राम नहीं काम। ब्रह्म और अज्ञान का विरोध है क्या? कहो जी प्रभु जी। अरे कठिन काम हो गया। ब्रह्म विज्ञान और अज्ञान का विरोध है, ब्रह्म और अज्ञान का विरोध नहीं।
अज्ञान होगा तो उसका उद्वासन ब्रह्म से हो जाएगा, ज्ञान होगा तो हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्ञान अज्ञान को खाएगा, ब्रह्म नहीं खाएगा। क्या यह है? जो काम ब्रह्म नहीं करता वो काम ब्रह्म ज्ञान कर देता, जो काम गुरु नहीं करते चलवा कर देता। क्या सूर्य के प्रकाश से सामान्य रीति से प्रकाशित जो घटपट दीवाल इत्यादि हैं, दर्पणगत जो सूर्य होता है दर्पणादित्य, वो कौन है? खादित्य। नभोमंडल में विद्यमान आदित्य का नाम क्या हो गया? खादित्य। और दर्पण में प्रतिफलित आदित्य का नाम हो गया दर्पणादित्य। सूर्य के द्वारा सामान्य रूप से उद्भासित जो दीवाल इत्यादि हैं उनको विशेष रूप से दर्पणादित्य प्रकाशित कर देता है। दर्पणादित्य माने दर्पण में प्रतिफलित जो सूर्य है दीवाल इत्यादि को विशेष रूप में प्रकाशित कर देगा। तो जो काम बिंब ने नहीं किया वो काम प्रतिबिंब ने कर दिया या नहीं? जो काम गुरु जी नहीं कर पाते वो काम चेला कर देता है। लेकिन गुरु जी ना हो तो चेला कहाँ से होंगे? अगर सूर्य ही ना हो तो सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ से होगा? लेकिन हुआ ना, सूर्य बिंब के द्वारा जो काम हुआ उससे अतिरिक्त काम किसके द्वारा हो गया? प्रतिबिंब से। खादित्य ने सामान्य रूप से दीवाल इत्यादि को प्रकाशित किया और दर्पण आदित्य ने क्या कर दिया? विशेष रूप से दीवाल इत्यादि को प्रकाशित कर दिया। ऐसे ही तो ज्ञान अज्ञान सब क्या हृदय में कौन कौन रहते हैं? या हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा, माने ही नहीं मोर निहोरा, अच्छे करें बरजोरा। किसने कहा? तुलसीदास जी ने। प्रभु यह हृदय रूपी भवन आपका है। भगवान हमारा हृदय जो है किसका भवन है? हमारा भवन है या भगवान का भवन? यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा, काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब चोर आके बस गए हैं। मान ही नहीं मोर निहोरा, मेरी विनती सुनते नहीं, अतिशय करें बरजोरा, बड़े प्रबल हैं। तुलसीदास जी से भगवान ने कहा करने दो, लुटने दो, अपजस नहीं हो तुम्हारा। क्या डीजी के घर में चोरी हो जाए तो रक्षाबंधी घर में ही चोरी हो जाए तो, भगवान के घर में ही तस्करों ने चोरी कर ली, अपजस आपका होगा। मेरा हृदय जो मेरा हृदय है नहीं, आपका भवन, अपजस नहीं हो तुम्हारा। यही है। एक छत्तीसगढ़ की थी महिला या कानपुर में, छत्तीसगढ़, वो 100 से ज़्यादा साल की हो गई थी। तो वो क्या हो गए 100 से ज़्यादा। अभी तो कौन बता रहे थे प्रफुल्ल जी, 110 साल की महिला प्राइमरी में दाखिला लिया है और उसके लिए एक बिस्तर भी बिछाया जाता है, जो थक जाती है तो लेट जाती है। कहाँ की बात है? हाँ लो जी, सऊदी अरब में 110 वर्ष की महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो प्राइमरी कक्षा में पढ़ने जाती है, उसका एक पोता ले जाता है और एक बिस्तर भी होता है, जब थक जाती है पढ़ते पढ़ते लेट जाती है, फिर पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही तो आपका हृदय है। ये हृदय क्या है? भगवान जो है चित्त सामान्य का काम से, क्रोध से, लोभ से, अज्ञान से कोई विरोध है क्या? इस हृदय में काम भी है, क्रोध भी है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। काम भी हृदय में और राम भी हृदय में, परमात्मा। तो जहाँ काम था राम नहीं, ये किस राम का अर्थ यहाँ क्या हुआ? प्रकट राम माने कहाँ? जहाँ काम था राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो किम रह सकें, रवि रजनी एक ठाम। तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा ब्रह्म का ज्ञान से तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रकट जो हो गया, सौ प्रकटत ये मोल रतन तैया, प्रकट राम का नाम हो गया यहाँ पर राम। प्रकट ब्रह्म का नाम हो गया क्या? राम। या एवं आत्म विषय विज्ञानम यत्कालम तत्काले तद विषय अज्ञान तिरोभाव से तत्व ब्रह्म विद्यायाम सत्याम अविद्या कार्यानुपत्ति है। इसलिए ब्रह्म विद्या होने पर अविद्या कार्य की निष्पत्ति संभव नहीं।
प्रदीप एव तमः कार्यस्य, जैसे जहाँ प्रदीप है वहाँ पर तम के कार्य की, तमस के कार्य की दाल नहीं गलती, उसी प्रकार से बहुत बढ़िया। आगे क्या कहा? तत्के न तस्मात् अविद्या तत्कार्याभावात् केन हेतुना तत्के न कस्य विघ्नं कुर्युः देवा। बहुत बढ़िया। जबकि बात ऐसी है तब क्या करें? तत्के न कस्य, किसके द्वारा, किसके कार्य में विघ्न डालें ये देवता लोग यहाँ असमर्थ हैं। तत्केन कस्य विघ्नं कुर्युः देवा, केन किसके द्वारा, कस्य किसके कार्य में विघ्न डालेंगे देवता, उनको अवसर ही नहीं मिलता विघ्न करने का, यह अभिप्राय। यत्रात्मत्वमेव देवानां ब्रह्मविदः। कारण क्या है? यत्र, यही है ना, आत्मत्वेन से आई बहुत है फैले हुए, देवानां ब्रह्मविदः। जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं वो देवताओं के भी आत्मस्वरूप ही सिद्ध होते हैं। हाँ, आत्मत्वेन आत्मत्वेन इव मेव है। ठीक है, तो आत्मत्वमेव देवानां ब्रह्मविदः, ये इसमें सारी फैली हुई। यत्र आत्मत्वमेव देवानां ब्रह्मविदः, देवताओं का जो ब्रह्मवेत्ता होता है वो तो देवताओं का भी आत्मस्वरूप ही हो गया। कौन सा एटम बम पकड़ा दिया गया? जिसको हम आत्मदृष्टि से निहार देंगे वो कितना भी दुष्ट हो, प्रबल हो, उसकी दाल हम पे नहीं गलेगी। हो गया है नहीं? बिना बंदूक के भी काम बन गया है नहीं? जिसको आत्मदृष्टि से निहार दिया जाएगा उसके बस की बात नहीं कि वो बाल बांका पहुंचा कर सके, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। यत्रात्म, इसीलिए ये सब ज्ञान हुआ ना, बिना हथियार के ही सब पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आ जाएगी ना। ज्ञान मात्र से चतुर्दश भुवन पर शासन करने की क्षमता आएगी या नहीं? देवता भी, देवताओं को भी आत्मस्वरूप समझ लिया। जिसको आत्मदृष्टि से निहार देंगे वो हमको शत्रु मान ही नहीं सकता। मानेगा तो उसका अज्ञान, उसकी नासमझी, उसकी नादानी के कारण ही वो नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा अस्त्र है। यत्रात्मत्वमेव देवानां ब्रह्मविदः, आत्मत्वमेव वही है ना। ठीक है, यहाँ से आई फैली हुई। तो ब्रह्मवेत्ता हैं उनके लिए तो देवताओं के भी वो आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं। जिसको हम आत्मदृष्टि से निहार लेते हैं उसके बस की बात नहीं कि हमसे शत्रुता निभा सके। पहली तो बात क्या है? शत्रुता का भाव ही कट जाएगा, उसका नहीं कटेगा तो शत्रुता का भाव जो है वो उसी को दबा देगा। तो हाथ यहाँ पर लाठी गोली बम बारूद की आवश्यकता ही नहीं होगी। तदेतदाह तदेतत् आह, इस संबंध में है आत्मा स्वरूपम ध्येयम यत्तत् सर्वशास्त्र विज्ञेयम ब्रह्म ही यस्मात् येषां देवानां स ब्रह्मित भवति। उपासक ही है, उपासकों के द्वारा ध्येयम आत्मा स्वरूपम ध्येयम यत्तत् सर्वशास्त्र विज्ञेयम, सर्व जो वेदांत शास्त्र हैं जितने उनके द्वारा वही विज्ञेय है। कौन? सर्वे वेदा यत्पद्मा मनन्ति येयम यत्त प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुते
अनादिमत परम ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। अनादिमत परम ब्रह्म, जो अनादि है उसी के लिए अनादिमत कह दिया गया। ये सब व्याकरण की पहली है, नहीं तो अर्थ उटपटांग हो जाएगा। अनादि को ही अनादिमत कहा। अनादिमत परम ब्रह्म न सत्ता न सद आत्मा स्वरूपम ध्येयम। यह तत्सर्वशास्त्र विज्ञेयम। आत्मा जो है स्वरूप भूत ही है, वो कोई अन्य नहीं है। वह ध्येय है, वह ब्रह्म ज्ञानी उपासक द्वारा ध्येय अर्थात ध्यान करने योग्य है। समस्त शास्त्रों का तात्पर्य तो वही है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। प्रणवार्थ ओंकार का अर्थभूत जो आत्म तत्व है उसी में सर्वशास्त्रों का पर्यवसान है। कर्मकांड में उसी के प्रति कर्म समर्पित करने का विधान है। उपासना कांड में उसी का विविध उपास्य के रूप में वर्णन है। ज्ञान कांड में वही आत्मा या प्रत्यगात्मा के रूप में प्रतिपाद्य है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति यत्त सर्वशास्त्रे विज्ञेयम। सभी शास्त्रों के द्वारा वही विज्ञेय है। विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा, अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उसका ज्ञान। सभी शास्त्रों का तात्पर्य उसी में सन्निहित है। जितने कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, प्रवचन हैं, सबका तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के बोध में ही सन्निहित है। वही ध्यान करने योग्य है। भागवत में क्या कहा गया? सत्यम परम धीमहि ध्यायेम। ध्यान करने योग्य है तो एकमात्र सत्य ही। और आगे वेद्यम, अगर कोई वेद्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही। और अगर कोई गान करने योग्य है, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, तो गान करने योग्य भी, ध्यान करने योग्य भी, वेद्य भी, जानने योग्य भी। जानने योग्य है तो आत्म तत्व ही, ध्यान करने योग्य है तो आत्म तत्व ही, और गान गुनगुनाने योग्य है तो आत्म तत्व ही है। वेद्य भी है, ज्ञेय और ज्ञेयम यत्त प्रवक्ष्यामि गीता। और भागवत का जो पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि, आशा प्रयोग है ध्यायेम। ध्यान करने योग्य है परम सत्य। यही भागवत का अंतिम श्लोक भी है। गीता प्रेस से जो है एक अतिरिक्त श्लोक है, टिप्पणी में लिख दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों में वह श्लोक नहीं प्राप्त होता। सत्यम परम धीमहि भागवत का उपक्रम वचन है। सत्यम परम धीमहि भागवत का उपसंहार वचन है। इसलिए परम सत्य ही आदि मध्य और अंत में भागवत के द्वारा क्या है, निगदित है, प्रतिपादन का विषय है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि माने परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ। ध्येय है। वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र शिवदम, वेद्य भी वही है। और ज्ञेय माने गुनगुनाने योग्य भी वही है। वेद्य भी वही है, ध्येय भी वही है, गुनगुनाने योग्य भी वही है। यह हुआ। जिसका वेद्य, ध्येय और गान का विषय परमात्मा तत्व हो गया, वो अपने जीवत्व को अधिक समय तक संभाल के नहीं रख सकता। क्या जीवत्व ऊपर भी विवेकी, बीच में विवेकी, नीचे विवेकी, इनका नाम विवेक मिश्र। ऊपर विवेकी, बीच में, हाँ दिखा दो लोगों को, ये माला वाले और ये कथावाचक। ऊपर विवेकी हो, बीच में विवेकी हो, नीचे विवेकी हो। जीवत तो कोई संभाल सकता है क्या? क्या कहाँ से खिसकता है? स्वामी भी विवेकी, सखा भी विवेकी, सेवक से जरा ले आना, जरा दुकान से 10 हो जाएगा, नीचे से खिसक जाएगा क्या? बीड़ी सिगरेट ले आना जरा। अगर तीनों विवेकी हो गए तो व्यक्ति का दम घुटेगा या नहीं? जीवन तो संभाल कर नहीं रख सकता। ऊपर विवेकी, सेवक स्वामी सखा से पी के,
शिव जी राम जी के क्यों लगते हैं? ऊपर लगते हैं स्वामी, बीच में लगते हैं सखा, नीचे लगते हैं सेवक, है या नहीं? सेवक स्वामी सखा सी पी के माने सीता जी के प्रिय पिया माने पति। राम जी के शिव जी कौन लगते हैं? राम जी विष्णु हैं या नहीं? ऊपर लगते हैं, बीच में लगते हैं, नीचे लगते हैं। सेवक स्वामी सखा से पी के कौन? शिव जी स्वामी हैं, रामेश्वरम। रामेश्वरम राम के ईश्वर स्वामी हो गए या नहीं? निज नयनन देखा चाहूँ नाथ तुम्हार विवाह। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाही, विनोद भी होता है तो आपस में करते। विष्णु भगवान ने कहा बस एक ही इच्छा है, तमन्ना एक ही इच्छा है। ये बचपन में कहते तलब लग गई है, आम पाने तलब। एक ही इच्छा है कि मैं अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहता हूँ। हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाही, सखा भी हो गए और हनुमान जी बन के आ गए तो सेवक भी हो गए। तो राम जी के शिव जी स्वामी भी हो गए और सखा भी हो गए और सेवक भी हो गए। जिस व्यक्ति के जीवन में या भावना हो, जिस व्यक्ति को जीवित तो अधिक समय न पले, स्वामी भी विवेकी हो, सखा भी विवेकी हो, सेवक भी विवेकी हो। कहाँ लिखा है? योग वासिष्ठ में। चूड़ाला रानी ने अपने पति थे राजा, चातुर्मास में वेदांती लोग आए, कथा सुना। कथा सुनने का अवसर दोनों को मिला, लेकिन राजकाज में मन लगने के कारण राजा को ज्ञान नहीं हुआ। रानी चूड़ाला रानी को, उसके पति का नाम था शिखित ध्वज। चूड़ाला रानी को ज्ञान हो गया। रात्रि में अपनी पत्नी से शिखित ध्वज ने कहा तुम्हारे बाल जो थे पहले कैसे थे? सफ़ेद, अब काले हो गए। आजकल तो पता ही नहीं चलता, लाल रंग लगा दे तो पोल पट्टी खुल जाती है। इसके बाल क्या हो गए? पक गए होंगे। काला लगा ले तो पोल पट्टी, पता नहीं स्वाभाविक कालिमा है या आगंतुक कालिमा है। तुम्हारे बाल तो पहले पक गए थे, अब काले हो गए हैं बिना कृत्रिम ढंग से। हम किसी वैद्य से तुमने संपर्क किया होगा, तुम रसायन पाती हो, जिसके फलस्वरूप क्या हो गया? ये योग वासिष्ठ की विशेषता क्या है? योगोत्तर ज्ञान, ज्ञानोत्तर योग, तब जीवन में चमत्कृति आती है। क्या? योगोत्तर ज्ञान, ज्ञानोत्तर योग। इसलिए योग वासिष्ठ का नाम योग क्यों है? ज्ञानोत्तर योग, योगोत्तर ज्ञान। तुमने किसी वैद्य से संपर्क कर रखा, वो रसायन हमको भी दो, हमारे बाल तो अभी तक क्या हैं? पके हुए ही हैं। तो रानी ने कह दिया वाह, वो रसायन तो आपको भी मिला ही है, वो और कोई रसायन नहीं है। वो जो कथामृत का पान किया है ना, सेवन किया, उससे मेरे बाल जो थे कौन सफ़ेद सब काले हो गए हैं। अब कोई कह सकते आपके बाल तो उड़े हुए हैं, जम जाए तो समझो कि ज्ञान है, नहीं तो नहीं, और अगर काले हो जाए तो समझूं। इसलिए तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा लगता है तुम पगली हो गई हो, जेल में डाल देंगे। बड़ी विकट बात है। चुप रह गई कि ये तो अभी बहिर्मुखी है। कालांतर में ऐसा उद्योग किया रानी ने, पुरोहितों को बुलाया कि आपके बीच में रहते राजा की सब बात मान के अंत में एक वाक्य बोल दीजिए, राजन है तो सब मिथ्या है। मित्र मंडली के बीच में जाएंगे ना, सखाओं को बुलाया, हमसे पारितोषिक ले लिया करो, राजा का मन बहलाओ, अंत में कह दो राजन है तो सब मिथ्या है। सेवकों के बीच में जाएंगे, सेवकों से का खूब धन ले लो हमसे, राजा को सुनाओ है तो राजन सब मिथ्या है। अब राजा कहाँ जाए? तीन ही जगह तो रहेगा, सोएगा तो सो जाएगा, जगेगा तो या तो अपने पुरोहित पंडित गुरुओं के बीच में रहेगा, सखा के बीच में, नीचे बीच में। वो तत्वज्ञ बना दिया रानी चूड़ाला ने अपने पति को। अर्थात कोई व्यक्ति सेवक स्वामी सखा सीपी के, स्वामी भी विवेकी चुने, सखा भी विवेकी चुने,
और सेवक भी विवेकी चुने। अधिक समय तक जीवत्व को संभाल के नहीं रख सकता, तत्वज्ञ हुए बिना नहीं रह सकता। यह हुआ ना। आत्मा स्वरूपम ध्येयम यत्तत् सर्वशास्त्र विज्ञेयम ब्रह्म ही अस्मादेशाम देवानाम स ब्रह्मिद भवति। ये देवताएं जो हैं ये भी ब्रह्म स्वरूप ही हैं। सभी शास्त्रों का अंत में तात्पर्य यही सिद्ध होता है। इस राशि को जो जान जाता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी उपासक के द्वारा बताया गया ध्येय है। समस्त शास्त्रों के द्वारा विज्ञेय ब्रह्म है, वही देवताओं की आत्मा है, देवताओं का आत्मा स्वरूप है। तो देवता लोग विघ्न क्या करेंगे? जिसको हम आत्म रूप से निहार लेंगे, बस उसी के शरारत बंद, उसी के जाल फेरे बंद। वो कितना भी अनिष्ट करना चाहे, अनिष्ट करने में सफल नहीं होगा। या तो अनिष्ट करने की भावना विगलित हो जाएगी, अथवा अनिष्ट करने की बुद्धि उसको स्वयं मार डालेगी, गिरा देगी। यह सबसे बड़ा अस्त्र है। ब्रह्म विद्या समकालमेव विद्या मात्र व्यवधानापगमात् सुक्तिकाया एव रजता भाषाया सुक्तिकात्वम इत्येवोचामा, पहले कह चुके हैं। ब्रह्म विद्या जिस समय होती है उसी समय अविद्या का अपनोदन हो जाता है। अविद्या मूलक जो मिथ्या ज्ञान है उसका भी अपनोदन हो जाता है। व्यवधान है ही नहीं। जैसे कि सुक्ति में रजत का विभ्रम हो जाए, जिस समय सुक्ति का ज्ञान होता है उसी समय रजताभास की निवृत्ति हो जाती है। वो रजत जो है सुक्ति का मात्र होकर ही शेष रहती है। इसी प्रकार चांदी से शेष रहती है अभिप्राय। सुक्ति का त्वम इत्यवोचाम, यह कहा। इसलिए देवताओं को विघ्न करने का अवसर ही नहीं मिलता। सार क्या निकला? ऐसा कार्य प्रारंभ करना चाहिए झटपट फलप्रद हो जाए। साज पके सो मीठा होए, ताकि जब तक व्यक्ति को पता लगे तब तक तो काम हो गया हो। अब क्या विघ्न डालेगा? देवता ब्रह्म ज्ञान में विघ्न क्या डालेंगे? क्योंकि जिस क्षण विद्या प्राप्त होती है उसी क्षण अविद्या और अविद्या जो मिथ्या ज्ञान उसका अपनोदन विद्या कर देती है। इसलिए देवताओं को जब तक विघ्न डालने का मन बनावें तब तक तो काम हो चुका होता है, विघ्न क्या डालेंगे। ब्रह्म विद्या समकालमेव विद्या मात्र व्यवधान आपगमात्। अविद्या मात्र व्यवधान माने बाहर में तो घट बनाने की विद्या प्राप्त हो गई, अविद्या का अपनोदन हो गया, फिर भी घट बनाने का काम तो बना ही रहेगा। या यहाँ से मंदिर जाना है, रास्ते का ज्ञान भी हो गया तो जाना तो बाकी है। लेकिन जहाँ आप बैठे हैं यही गोवर्धन मठ है, अब क्या चलने की जरूरत पड़ेगी क्या? गोवर्धन मठ जाना था और जहाँ आप बैठे हैं इसी का नाम गोवर्धन मठ। एक जगह हम यात्रा कर रहे थे, ऊपर की सीट पर हम थे, नीचे की सीट पर ये और कोई तीसरा व्यक्ति साथ में होता नहीं था। और हम सामने वाली सीट पर कोई गृहस्थ थे। जहाँ उतरना था, जहाँ जिस स्टेशन पे उतरना था, शंकराचार्य की जय हो 50 व्यक्ति लगे रहे होंगे। अब हम नीचे उतरे तो देखा कि अरे 10-15 घंटे साथ में रहे, बात भी नहीं की, हाथ भी नहीं जोड़ा, हम तो मारे गए। महिला ने कहा मारी गई, प्रणाम भी नहीं किया, हमें क्या पता है शंकराचार्य। हमने मुस्कुरा दिया, और क्या करते हैं, हाथ भी नहीं जोड़ा, ये तो शंकराचार्य निकले, रहो, यही बात। इसलिए यहाँ पर कहा गया जिस क्षण सीपी जान लिया उसी क्षण उसमें चांदी बुद्धि ब्रह्म रजत बुद्धि का अपनोदन हो गया। इसी प्रकार समझना चाहिए
कि आत्मा तो पहले से ही ब्रह्म है। आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान होते ही अज्ञान का अपनोदन हो जाता है। ज्ञान मात्र से सारा काम बन जाता है, क्योंकि वो ज्ञान जो है, अगर अप्राप्त वस्तु का ज्ञान हो तो प्राप्त होने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। प्राप्त का ही ज्ञान हो जाए तो ज्ञान मात्र से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात पहले से ही प्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति के लिए प्रयास करना है या ज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयास करना है। अतो नात्मना प्रतिकूलत्वे देवानां प्रयत्न संभवति। इसलिए जब की बात ऐसी है, इसलिए न आत्मना प्रतिकूलत्वे देवानां प्रयत्न संभवति। जो देवता हैं, इंद्र आदि देवता, जब उनको भी आत्मा स्वरूप ही वो जान लेता है, सबको अधिभूत अध्यात्म दैव सर्व रूपों में आत्म तत्व का स्फुरन है। अब जिसने आत्मा ही जान लिया देवताओं को, देवता कुछ भी सोचें, उस व्यक्ति पर उनकी दाल क्या गलेगी? बिल्कुल नहीं गलेगी। अतो नात्मना प्रतिकूलत्वे देवानां प्रयत्न संभवति। देवताओं का प्रयत्न उस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल नहीं सध सकता, प्रतिकूलता उनकी बरस नहीं सकती, सफल नहीं हो सकती, जिसने देवताओं को भी आत्मस्वरूप ही जान लिया। बढ़िया, दोनों बात है, आत्मस्वरूप भी जान लिया और देवताओं से उत्कृष्ट भी जान लिया। उत्कृष्ट कैसे जानेंगे? विषय कारण सुरजीव समेता सकल एक सचेता। देवता बड़े हैं या जीव बड़ा है? देवता कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, लेकिन दार्शनिक धरातल पर देवता का स्थान ऊंचा हुआ या जीव का? विषय से ऊपर करण, करण से ऊपर देवता, देवता से ऊपर जीव, जीव ही तो कर्मोपासना के फलस्वरूप कालांतर में देवता होता है ना। तो दार्शनिक धरातल पर देवता का स्थान जीव के स्थान से अवर हुआ या नहीं, और जीव का स्थान देवताओं के स्थान से वर हो गया। लेकिन कोई ये कहे तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हो गए, कह सकता है या नहीं? कह सकता है। कहने वाले को कौन रोकता है? मन के देवता कौन है? चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, और चित्त के विष्णु, और राम के रुद्र। करण के देवता हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्र, और जीव ऊपर हो गया। कहेगा कि वाह, ये तो बढ़िया ज्ञान मिला, ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा से भी। और पाँव के देवता उपेंद्र वामन से बड़ा हो गए, हाथ के देवता इंद्र इनसे बड़े हो गए। क्या कोई कह सकता है ना, इस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है? कुछ गुरुदेव कह रहे, हमको पढ़ा रहे थे कि नेत्र के अनुग्राहक देवता सूर्य हैं, उन्हीं की कृपा से हम तुम देखते हैं। हमने कहा अगर सूर्य ही हैं तो हम नेत्र से सूर्य को क्यों देख लेते हैं? खंडन नहीं किया, समझने के लिए। अगर नेत्र वहीं अगर नेत्र के देवता सूर्य हैं तो नेत्र से सूर्य को हम क्यों देखते हैं? सूर्य तो भाष्य हो गए नेत्र के। महाराज ने डांटा नहीं, अनुग्रह, यह सूर्य का अनुग्रह है। या नेत्र के देवता होने पर भी नेत्र के विषय हो जाते हैं। बढ़िया, क्या उन्होंने कहा यह सूर्य का अनुग्रह है, नेत्रानुग्राहक होने पर भी नेत्र के विषय बन जाते हैं। दूसरा होता तो चाटे मार देता मुझको, या नास्तिक कह देता। ब्रह्म विद्या समकालमेव विद्या मात्र व्यवधानापगमात् सुक्तिरकाया एव रजता भाषाया सुक्ति का त्वम इत्येव चामा, पहले कह चुका। सीपी में चांदी का भ्रम हो जाए। एक श्री रामानुज संप्रदाय के संत थे, विद्वान, राजा के दरबार में आए। राजन, हम शास्त्रार्थ करना चाहते आपके पंडितों से। राजा के जो पंडित थे, विद्वान तो थे, शास्त्रार्थ करने की विधा दुर्बल थी। अलग अलग क्षमता होती है क्या?
पंडित राजवंशी द्विवेदी जी कितने बड़े व्याकरण के विद्वान थे, पढ़ाने में दक्ष थे, प्रवचन के लिए माइक रख दो तो क्या। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखने में माहिर थे, अब बोलने में फिर राम सुखदास जी बोलने में माहिर थे, लिखने में फिर उनके ग्रंथ कौन लिखते थे मुझे मालूम है, वो भाव बता देते थे, लिखने वाले कोई और थे, कलकत्ता के वही स्कूल के युवक लोग थे, मुझे मालूम। सब में सब योग्यता नहीं होती क्या। कुछ गुरुदेव लेखक भी एक नंबर के थे, प्रवक्ता भी एक नंबर के थे क्या, पढ़ाने में भी माहिर थे, स्वस्थ क्रांति में भी माहिर थे और योग में भी माहिर पारंगत थे। ऐसे व्यक्ति कम होते हैं जो पढ़ाने में भी दक्ष हों, बोलने में भी दक्ष हों, शास्त्रार्थ में भी दक्ष हों, प्रवचन में लिखने में भी दक्ष हों, ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। अतो नात्मनः प्रतिकूलत्वे देवानां प्रयत्न संभवति, इसलिए जो परमात्मा जो देवताओं को भी आत्मरूपी समझते हैं, ऐसी स्थिति में देवता उनके सामने विघ्न डालने में समर्थ नहीं होते। उनके प्रति विघ्न डालें तो क्या डालें, जिसको हम सचमुच में आत्मबुद्धि से निहार लेते हैं, वह कितना भी बलवान क्यों न हो, वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमने उसे आत्मबुद्धि से निहार लिया। उसका प्रभाव ये पड़ेगा, या तो उसकी शत्रुता ही निवृत्त हो जाएगी, अगर वह फिर भी कोई नादानी करेगा, दुष्टता, उसकी दुष्टता सफल नहीं होगी। कविमुक्त बाबा सावधान। अतो नात्मनः प्रतिकूलत्वे देवानां प्रयत्न संभवति, यस्य अनात्मभूतं फलं देश काल निमित्तांतरितं तत्र अनात्म विषय सफल प्रयत्नो विघ्नाचरणाय देवादीनां। बहुत अच्छा और स्पष्ट कर दिया वाक्य को। यह कहा यस्य अनात्मभूतं फलं देश काल निमित्तानंतरितं तत्र अनात्म विषय सफल प्रयत्नो विघ्नाचरणाय देवादीनां। अब किसी ने धन की प्राप्ति, मान की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति, बेटे की प्राप्ति, अनात्म वस्तु फल, और अब रुपये की प्राप्ति, यह सब मन में लक्ष्य रखा। वो देश पर, स्थान विशेष पर, काल पर, विविध प्रकार के निमित्तों पर निर्भर करता है उसका फल। अनात्म विषय में सफल प्रयत्न, फिर क्या होगा वह, तो विघ्नाचरणाय देवादीनां, उसके प्रयत्न को विफल कर सकते हैं देवादीनां भी का। देवादि जो है गंधर्व इत्यादि, नीचे लेना पितर इत्यादि, उसमें विघ्न डाल सकते हैं। देश काल निमित्त से अंतरित अनात्मभूत फल होता है, उस फल को जो चाहते हैं, आत्मातिरिक्त फल को चाहते हैं, अर्थात ब्रह्मातिरिक्त फल को चाहते हैं, अन्य विद्या का आलम्बन लेना चाहते हैं, तो देवता इत्यादि वहाँ सफल हो सकते हैं विघ्न डालने में। न तो यह विद्या सम है क्या, मिटा हुआ है, समकाल आत्मभूते देश काल निमित्तानंतरिते अवसरानुपत्ते है। लेकिन यहाँ प्राप्त संदर्भ में हम तो ब्रह्म विद्या ही चाहते हैं। जिस क्षण ब्रह्म विद्या होती है, मिलती है, उसी क्षण ब्रह्म की आत्मरूपता के प्रभाव से वहाँ फिर देशांतर, कालांतर, निमित्तांतर की कोई प्राप्ति ही नहीं होती। वो कोई अन्य को थोड़े प्राप्त करना है, स्वयं की ब्रह्मरूपता का विज्ञान बस तत्काल फल को दे देता है, अर्थात अज्ञान और अज्ञान के आवरण मिथ्या ज्ञान का प्रोदन कर देता है। देवता मुँह देखते रहते हैं, तब तक उसका सारा काम बन जाता है। विघ्न डालें तो क्या डालें, पहली बात यह है ज्ञान समकाल में ही फल की प्राप्ति हो गई। दूसरी बात यह है कि देवता तो उस पर विघ्न डालें ना जो देवता को अपने से भिन्न समझें। क्या देवता को अपने से भिन्न समझें या देवता को अपने से उत्कृष्ट समझें? क्या तत्वज्ञ देवता को अपने से उत्कृष्ट समझेगा? वो उपाधि धरातल पर भी
विषय करण सुर जीव, जीव है ना, तो देवता से ऊपर हुआ या नहीं। औपाधिक धरातल पर उत्कृष्ट समझता है, सबको आत्मा स्वरूप समझता है, इसलिए देवता आत्मा स्वरूप भी हैं और जीव होने के कारण देवता से हम उत्कृष्ट भी हैं। कोई मनुष्य ही, कोई जीव ही कालांतर में देव भाव को प्राप्त होता है, तो आत्मरूपता के कारण और देवताओं की आपके अवर्ता के कारण और देवताओं की आत्मरूपता के कारण, दोनों दृष्टियों से देवताओं की दाग नहीं गल सकती। किस पर? तत्वज्ञ मनीषी पर, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले पर। क्या लाभ हुआ इससे? देखो अब लाभ बताएंगे। वो जैसे प्रतिपादित किया गया कि किसी कोई भी यदि अपने से भिन्न समझकर हमारा शत्रु भी बनना चाहे, हमारा अनिष्ट करना चाहे, तो इस यह विद्या जिसको प्राप्त हुई है तो उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। हेतु क्या दिया? अनिष्ट करने की भावना इसलिए नहीं उदित होगी कि जो अनिष्ट कर सकता है उसको अभी आत्म रूप से निहारा। देवता प्रबल होते हैं, माने देवता को एक तो आत्म रूप से तत्व देखता है, अपने से भिन्न नहीं देखता, इसलिए देवताओं की दाल उस पर नहीं गल सकती। दूसरी बात है औपाधिक धरातल पर भी जो जीव है देवताओं से उत्कृष्ट है, इसलिए उस व्यक्ति पर देवताओं की दाल नहीं गल सकती।